तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में, क्योंकि हमारा ये चैप्टर इनहेरिटेंस का स्टार्ट है और इसमें हम तकरीबन 7 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी डिटेल के साथ हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप उसे चेक कर सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में हमने लिखा है इनहेरिटेंस क्लास 12 फुल डिटेल चैप्टर, ठीक है। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में वो चैप्टर फुल मिल जाएगा। अब हम आते हैं मल्टीपल एलील्स के बारे में। व्हाट इज़ मल्टीपल एलील्स? मल्टीपल एलील्स नाम से भी ज़ाहिर है ऐसे एलील्स जो ज़्यादा हो। अमूमन हमने पढ़ा है कि एक जीन के लिए 2 एलील होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास यानी कि जीन जो होता है, जीन ये एक क्या होती है जीन। जीन आपके पास जब एलील्स रिलेशन में होते हैं तो उसे हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। और अगर हम यानी अगर आपके पास ये एक क्या है क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक क्या है जीन है, ठीक है। ये जीन है और ये आपके पास दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है जो सेम होते हैं बिल्कुल 100%, और यहाँ पर ये दूसरा जीन है यानी कि एलील है। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो इसे हम कहेंगे जीन, ठीक है। और अगर हम एक की बात करें तो उसे हम कहेंगे एलील। एलील्स नहीं एलील, ठीक है। तो जब भी ये रिलेशन में आते हैं, एलील्स रिलेशन में आते हैं तो उसे हम कहते हैं जीन। ये एलील रिलेशन में आ गए। अब ये रिलेशन में आ गए, ये सेम लोकस पर एग्जिस्ट करते हैं। सेम लोकस पर एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों किसी खास करेक्टर के लिए होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि ये आपके पास शेप के लिए है, सीड प्लांट में ये शेप के लिए है, सॉरी पी प्लांट जो है, पी प्लांट उसमें शेप के लिए है, शेप। तो ये शेप क्या है आपके पास? करेक्टर है, करेक्टर। और ये करेक्टर और करेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन। अगर मैं शेप में बात करूँ राउंड या रिंकल की, तो राउंड रिंकल ये क्या है? ट्रेड्स है और इसको कौन कंट्रोल करता है? एलील्स। यानी यहाँ पर राउंड के अगर यहाँ पर कैपिटल आर है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्मॉल आर है, लेट सपोज ये रिंकल है और ये राउंड है, तो ये देखो ये एलील हो गए और दोनों रिलेशन में ये करेक्टर कहलाते हैं और ये जीन कहलाते हैं, ठीक है। तो करेक्टर किसके साथ लिंक है? जीन के साथ लिंक है, जबकि ट्रेड्स एलील के साथ लिंक है। करेक्टर के अंदर ट्रेड्स होते हैं, जीन एलील एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशन आ जाती है कि यहाँ पर आपके अगर मैं एक की बात करूँ तो वो एलील होगा, अगर ये एलील रिलेशन में आ गए तो उसे हम कहेंगे जीन्स। तो इस पर हमने एक हाईली डिटेल वीडियो बनाई है, तकरीबन 2 वीडियो मैंने इस पर बनाई है। एक इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था वहाँ पर मैंने बनाया है और दूसरी वीडियो तकरीबन 7 लेक्चर पर पड़ी हुई है। आप प्ले लिस्ट में खुद चेक कर सकते हो, मैंने साफ साफ उसमें आपको थंबनेल दिया है। अच्छा, मल्टीपल एलील्स। अब यहाँ तक तो हम पढ़ते थे कि एक जीन के लिए 2 एलील्स होते हैं। अब मल्टीपल एलील्स का मतलब होता है मेनी जीन्स, कई जीन्स ऐसे होते हैं हैव मोर देन 2 एलील्स, जिनके पास 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं। ऐसे एलील्स को ऐसे यानी कि प्रोसेस नहीं कह सकते, ऐसे फिनोमेनन को हम कहते हैं मल्टीपल एलील्स। कई जीन ऐसे होते हैं कि उनमें 2 से ज़्यादा एलील्स होते हैं ऑन द सेम लोकस भी सेम होता है, ठीक है। किसी खास करेक्टर के लिए होते हैं और वो उसके अंदर ट्रेट्स होते हैं कि क्या डोमिनेंट होगा, क्या रिसेसिव होगा। ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स, उन सब को हम कहेंगे मल्टीपल एलील्स। इस तरह भी आप इसकी डिफिनेशन यूँ भी कर सकते हो कि ए जीन हैविंग मोर देन 2 डिफरेंट एलील, ऐसा जीन जिनके पास 2 डिफरेंट एलील्स होते हैं, ऐसे जीन को हम कहते हैं मल्टीपल एलील। कम से कम 3 होते हैं, ठीक है। 1 2 ये बिल्कुल हो नहीं सकते, 3 या 3 से 300 तक भी, ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक हो सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीपल एलील्स को जो ही हमने स्टडी किया तो एक नया हमारे पास सिस्टम आ गया जिसे हम कहेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। ब्लड ग्रुप सिस्टम फॉर ब्लड ग्रुप। अब हमारे पास एक नया सिस्टम आ गया ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आ गया। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है, जीन हमने कहा कि हर करेक्टर के लिए जीन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हर करेक्टर, हाइट के लिए, कलर के लिए, स्किन कलर के लिए, को हेयर कलर के लिए, जो आपके पोस्चर्स होता है, आपकी जो
यानी कि आंखें होती है अपने पेरेंट्स की तरह वगैरह, ये सारी की सारी की जो करेक्टर होते हैं इसको कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। तो ब्लड ग्रुप के लिए जीन है और उसे हम कहेंगे जीन आई, ठीक है। और ये 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, IA, IB, आई, यानी कि कैपिटल आई विद कैपिटल ए, कैपिटल आई विद कैपिटल बी एंड स्मॉल आई, ये तीनों एलील्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जीन है, अब जीन के अंदर एलील है, ठीक है, जीन के अंदर एलील है। अब ये एक बड़ा करेक्टर है जीन आई जो है ये एक बड़ा करेक्टर है और इसमें ये ट्रेड्स है। अब ये एलील्स दे आर डिफरेंट ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में डिफरेंट है, इस वजह से ये एलील्स IA, IB और आई यानी कि स्मॉल आई ये दूसरे से डिफरेंस है। और यही मिलकर ये जीन आई मिलकर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाता है, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम फॉर ब्लड ग्रुप जीन आई, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि जीन आई है। अब ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? क्रोमोसोम नंबर 9 पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये डिटेल है कि एज नॉर्मल ह्यूमन सेल्स कंटेन 2n डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम। अगर नॉर्मल सेल की हम बात करें, ह्यूमन के अंदर नॉर्मल सेल ह्यूमन में, ठीक है, नॉर्मल सेल की बात करें तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये डिप्लॉयड होता है 2n। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? जब 2 क्रोमोसोम जो सिमिलर होते हैं शेप में, साइज में और पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर में, इस क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये बिल्कुल सेम है, इनका साइज, इनका शेप, इनका यह जो आपके पास सेंट्रोमर होता है, ठीक है, ये सारे के सारे सेम है ठीक है। अच्छा, स्पर्म जो होता है उसमें 23 होते हैं और एग जो होता है उसमें 23 होते हैं। तो 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम 1 फ्रॉम ईच पेरेंट, तो 23 जोड़े होते हैं। तो एक लेट सपोज अगर मैं इसको बनाऊं और कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए, लेट सपोज ये जो है ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है। तो ये एक कहाँ से आया है? लेट सपोज ये फादर से आया है और ये मदर से आया है, और इस तरह करते करते एक पूरा सेट बन गया है, 46 क्रोमोसोम का एक सेट बन गया है और यहाँ पर एक इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है और ये आपके पास दूसरा। अब यहाँ पर जीन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर एलील होते हैं, सॉरी। अब ये IA भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, यानी कि IB भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, IA और स्मॉल आई ये हमेशा हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस में आते हैं, और IA ये होमोजाइगस में होगा। अब आते हैं एंटीजन पर। एंटीजन, ये एंटीजन क्या होते हैं? इस एंटीजन की वजह से तो आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम बनता है, ठीक है, यानी कि वो जीन डिसाइड करेगा, जीन आई, कि आपका ब्लड ग्रुप कैसे बने। तो बेसिक जीन आई है, लेकिन इसके अंदर एंटीजन भी इन्वॉल्व होते हैं। ये असल में ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। वन इज़ आउटसाइड हार्म, एक एंटीजन तो बाहर के होते हैं, हमने आप पढ़ा है इम्यूनिटी में कि ये आपके अंदर आ जाते हैं और आपको ख़राब कर देते हैं। ये एंटीजन और है, ये प्रोटीन लाइक एंटीजन होते हैं जो रेड ब्लड सेल पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके रेड ब्लड सेल पर, आपके फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल पर एंटीजन A होगा तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा। इस तरह अगर आपके रेड ब्लड सेल पर B एंटीजन होगा तो आपके पास B ब्लड ग्रुप होगा। अगर आपके एंटीजन पर, सॉरी मैं कह रहा हूँ, अगर आपके रेड ब्लड सेल पर, ये आपके पास क्या है? रेड ब्लड सेल है, इस पर कोई एंटीजन नहीं है तो आपके पास नहीं यानी कि ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है, तो ये आपके पास O ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि A और B नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बाकी हो सकते हैं, बाकी एंटीजन हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अभी आप कहोगे कि आपने पहले कहा कि जीन आई जो होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 9 पर एग्जिस्ट करता है, उनके एलील्स ये ABO सिस्टम कंट्रोल करता है, तो अभी आप एंटीजन का कह रहे हैं। बेसिकली जीन डिसाइड करता है एंटीजन को, ठीक है। एंटीजन तो नेचुरली पाई जाती है जीन की वजह से, तो जीन बेसिक है, उसके बाद एंटीजन आता है। तो इसको अगर हमें यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में भी केयर दो तो IA एंड IB ये हमेशा स्मॉल आई पर डोमिनेंट होता है, और IA और IB ये हमेशा को डोमिनेंट होते हैं एक दूसरे पर, को डोमिनेंट हमने पढ़ा है।
तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम 4 किस्म के होते हैं, A, B, O और AB, ठीक है। और इसके 2 एंटीजन होते हैं, 2 एंटीजन डिसाइड करेंगे आपके ब्लड ग्रुप को। एंटीजन A जो रेड ब्लड सेल पर होता है और इससे बनता है ब्लड ग्रुप A, और एंटीजन B जो रेड ब्लड सेल पर होता है आपका ब्लड ग्रुप B डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये कहानी थी। अच्छा, ये तो फिनोटिपिकली हमने पढ़ा। अब जीनोटिप अगर हम जीनोटिपिकली आए, जीनोटिपिकली जीनोटाइप ऑन द बेसिस ऑफ जीन, जीन के बेस पर क्या होता है। IA ये होमोजाइगस है और ये ब्लड ग्रुप 100% आएगा, क्या ए ही आएगा। या इस तरह अगर आ गया कि IA और स्मॉल आई ये आपके पास हेट्रोजाइगस है, लेकिन यहाँ पर IA डोमिनेंट है, जिस तरह हमने पिछला ये पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि IA एंड IB ये हमेशा ताकतवर होते हैं इस पर। अगर इन दो, यानी कि अगर इनका और इनका मुकाबला हो तो ये जीत जाएंगे, लेकिन अगर इन दोनों का मुकाबला हो तो ये एक नया सिस्टम बना देंगे जिसे हम कहेंगे AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। यानी कि AB ब्लड ग्रुप बनाएंगे, सिस्टम नहीं बनाएंगे, ब्लड ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद ब्लड ग्रुप B के लिए IB या IB और स्मॉल आई, तो ये आपके पास डोमिनेंट होता है। अगेन ब्लड ग्रुप B आपके पास बनेगा। अगर स्मॉल आई, 2 स्मॉल आई आ गए तो ये होमोजाइगस है और ये एक्सप्रेस होगा, ठीक है। ये जो आपके पास रिसेसिव होते हैं ये तब एक्सप्रेस होते हैं जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं। मैंने बड़ी अच्छी बात कही, अगर आपने इस पर गौर किया हो, मैंने कहा कि जो रिसेसिव होते हैं वो तब शो करते हैं अपने आप को जब वो होमोजाइगस में होते हैं, ठीक है, होमोजाइगस में होते हैं। अच्छा, उसके बाद IB ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन नो एनी ऑफ बोथ, कोई भी इनमें शो नहीं होगा। यहाँ पर एक और ब्लड सिस्टम बने, एक और ब्लड ग्रुप बनेगा जिसे हम कहेंगे AB। तो आपके पास IA के लिए एंटीजन A है और IB के लिए एंटीजन B है, ठीक है। और ये आपके पास स्मॉल आई ये आपके पास रिसेसिव होमोजाइगस है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक MCQs है कि हाउ मैनी जीनोटाइप ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो 6 होते हैं, ठीक है। ये आपके पास 6 तकरीबन बनते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि हाँ, मदर जो वोम होता है, ठीक है, उसमें जो 3 महीने का बच्चा जो होता है, फीटस जो होता है 3 महीने का, उसके उनका जो ब्लड ग्रुप होता है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप वो अपना एंटीबॉडीज़ बना लेता है, अपना, ठीक है, अपना। और ये एंटीबॉडीज़ और यहाँ पर एक्सप्रेशन थ्रू आउट लाइफ, और इसकी एक्सप्रेशन पूरे लाइफ में मरने तक इसकी एक्सप्रेशन होती है। और ये जीन आई इसका जिम्मेदार होता है। अगर बच्चे का IA ब्लड ग्रुप हुआ तो ये ज़िंदगी भर IA रहेगा। अब हम आते हैं यहाँ पर हमने एंटीबॉडीज़ की बात कही, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अब एंटीजन तो हमने समझ लिया, जीन आई हमने समझ लिया, अब यहाँ पर एंटीबॉडीज़ कैसे आ गई। एंटीबॉडीज़, एक तो ये सोल्जर ऑफ आवर बॉडी है, एक और एंटीबॉडीज़ है वाइट ब्लड सेल वगैरह, ठीक है। ये हमारे क्या है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सोल्जर हैं। ये प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी, ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तकरीबन ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं एंटीबॉडीज़, आपने पढ़ा होगा। इफ़ ब्लड ग्रुप A, अगर आप किसी इंसान के अंदर, मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली बना दूँ, अगर किसी इंसान के अंदर आप देखो A क्या है, ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर क्या होगी, एंटीबॉडीज़ जो होंगी, एंटीबॉडीज़ वो B होगी, यानी इसके अपोजिट होगी, रिसिप्रोकल होगी। अगर किसी इंसान में ब्लड ग्रुप B पाया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप B है, तो उसमें एंटीबॉडीज़ A होंगे। अगर किसी के पास AB है तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास अब बिल्कुल एंटीबॉडीज़ है भी नहीं है, एंटीबॉडीज़ होती है, लेकिन ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडीज़ इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ होती है इम्यूनिटी के लिए, और वो जो है उसके पास दोनों एंटीबॉडीज़ हो सकती है, A with B, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, वाई? इफ़ सेम एंटीजन विथ सेम एंटीबॉडीज़ दे फॉर्म क्लम्प्स, अगर सेम एंटीजन हो और सेम एंटीबॉडीज़ हो तो इससे बनता है क्लम्प्स, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, और ये क्लॉटिंग कैपिलरी से नहीं गुजरती, ठीक है।
ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। लेट्स सपोज एंटीजन ए है, मैंने एक ऐसा इंसान है जिसके पास जिसके अंदर एंटीजन ए है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप ए है, और मैंने एंटीबॉडी ए को इंजेक्ट कर दिया बाहर से, तो उसके अंदर ये ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और इसके कैपिलरी से ये नहीं गुजरेगा तो उसका हार्ट ख़त्म हो जाएगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। ठीक है, तो एंटीबॉडी एंटीजन यानी कि ये एंटीबॉडी क्या करती है, इस एंटीजन के लिए बेंडिंग का साइड बनती है। अब मैं बात को आपको क्लियर कर दूं, इस पॉइंट से हर कुछ क्लियर हो जाता है। ये है कि एंटीबॉडी होती क्यों है, एंटीबॉडी होती क्यों है। एक एंटीबॉडी वो होती है जो आपको वाइट ब्लड सेल में आपने पढ़ा होगा कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या करती है, अब इससे पहले एंटीबॉडी से पहले आपने क्या समझ लिया, एंटीजन समझ लिया, एंटीजन। अब एंटीजन जो होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है। ठीक है, अब ये एंटीजन तो हवा में नहीं होते हैं, ये एंटीजन को बींड करने के लिए एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए होगी, इसके अपोजिट सोचो। ठीक है, अपोजिट। ठीक है, अगर सेम हुई तो क्लॉटिंग बन जाएगी, तो इस वजह से एंटीबॉडी एंटीजन के लिए बिल्डिंग का साइड बनता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, यहाँ पर आपने देखा कि ए बी जो है इसके पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि रेड ब्लड सेल पर ए बी दोनों अगर प्रेजेंट होंगे तो अगर एंटीबॉडी ए होगी या बी होगी तो दोनों ही इसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एंटी सीरम। एंटी सीरम एक ऐसा सीरम होता है यानी ए सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज़, ऐसी एंटीबॉडीज़ होती है जिसके पास सीरम होता है, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो सीरम रखता है। सीरम क्या होता है, ब्लड से एक लिक्विड मटेरियल होता है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर फिर से देखो, अगर आपको फिर समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पर फिर मैंने एक थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम इसे पैदा करता है। एंटी ए एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन ए को इनहिबिट करती है, एंटी बी एंटीबॉडी एंटीजन बी को इनहिबिट करती है। तो इसका मतलब ये है कि दिस एंटीबॉडीज डज नॉट नीड एनी अदर फॉरेन पार्टिकल। अच्छा, ये तो अलग बात है। तो दे प्रोड्यूस एट द एम्ब्रियो, जिस शख्स के पास ए एंटीजन होगा उसके पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी, जिसके पास बी एंटीजन होगा उसके पास एंटी ए होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर। ए बी यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ए बी को आप हर टाइप का ब्लड दे सकते हो, आप उस ओ दे सकते हो, ए दे सकते हो, बी दे सकते हो। ठीक है, और ओ जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये आप हर किसी को दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ओ है, बी को दे सकते हो, ए को दे सकते हो, बी को दे सकते हो, ए बी को भी दे सकते हो। ये देखो ना, ये हर किसी को दे सकते हो। और ए बी जो है इसे हर कोई दे सकता है, बी दे सकता है, ए दे सकता है और ओ दे सकता है। जबकि ए जो है ये सिर्फ ए बी के लिए है, बी ए बी के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपने समझ लिया। अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप बी फिनोटाइप कंटेन एंटीबॉडी ए इन द एंटीबॉडीज इन द सीरम एंड एग्लूटिनेट्स NRBC विद एंटीजन बोथ ए एंड बी। ये आप आसान MCQ आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ा सोच लो इस पर। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके लिए ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।